वनवास हुआ, ये संतों से मिले, भक्तों से मिले। अगर ये केवल महल में रहते तब तो केवल राजा राम कहलाते, मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ी कहलाते। ऐसी माँ कई ऐसे हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर जाती हैं। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। तो भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने बार नहाते हो। बोले भगवान उम्र को देखते होंगे। बोले उम्र को देखते तो ध्रुव की आयु कितनी थी, प्रहलाद की आयु कितनी थी, इतनी कम आयु में भगवान मिल गए। बोले फिर भगवान पढ़े लिखे को मिलते होंगे, खूब पढ़ लिख करके जो विद्वान बन जाए ऐसे को मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा तो गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था, गजराज का क्या पढ़ा लिखा था, फिर भी भगवान उसको मिले। बोले फिर भगवान जाति बिरादरी को देखते होंगे, जो उच्च जाति के हो उसको मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा राजन जाति बिरादरी को देखते तो वो विदुर तो दासी पुत्र था, फिर भी हमारे प्रभु द्वारिकाधीश विदुर जी के घर उन्होंने केले के छिलके खाए हैं। तो भगवान ये नहीं देखते कि आप कौन सी जाति बिरादरी के हो। अगर जाति बिरादरी को देखते तो क्या वो भगवान राम माँ सबरी के घर जाते बेर खाने के लिए, जूठे बेर खाते? क्या वो द्वारिकाधीश विदुर जी के घर जाते खाते केले के छिलके? कि भगवान किसके भूखे हैं? जैसा कि मैंने कल भी बताया, भगवान केवल भाव की भूखे। भक्त के भाव में आकर के भगवान कुछ भी कर जाते हैं। जितने भी भक्तों को ठाकुर मिले हैं केवल भाव से मिले हैं। इसलिए तो कहा कि भगवान ना अभाव में आते हैं ना प्रभाव में आते हैं। भगवान ना अभाव में आते हैं ना प्रभाव में आते हैं। भगवान तो केवल भक्त के भाव में आते हैं। केवल भाव से भगवान पर होना चाहिए भाव निर्मल शुद्ध प्रेम होना चाहिए। यदि भक्त का भाव अपने भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय है तो चाहे कुछ भी हो भगवान को आना पड़ता है। कई भक्तों के उदाहरण है, कई न जाने ऐसे कितने भक्त हैं जिनको प्रभु मिले हैं। ध्रुव जी हुए आज जिनकी कथा आप सब सुनेंगे अंत में, आज की अंतिम कथा। प्रहलाद जी हुए जिनको भगवान मिले। न जाने ऐसे कितने भक्त हुए, केवट हुए, माँ सबरी हुई, द्रौपदी हुई। भक्त का मान रखने के लिए कैसे नहीं आएंगे भगवान। और चलिए छोड़िए, ये तो सतयुग त्रेता द्वापर के ये भक्त हैं। हमारे कलयुग में भी न जाने कितने भक्तों ने भगवान को पाया है। सूरदास जी को ले लीजिए, तुलसीदास जी को ले लीजिए, रैदास जी को ले लीजिए, मीराबाई को ले लीजिए। न जाने कितनी ऐसे भक्त हुए हैं। और एक बड़ी भक्त माता हुई, भगवान की अनन्य भक्त माता कर्मा। कौन नहीं जानता माँ कर्मा को? जो भक्त माता कर्मा आप साहू समाज की प्रेरणा है माँ। ऐसी भक्ति हुई, ऐसी भक्तिन हुई माँ कर्मा। ठाकुर के प्रति ऐसा प्रेम था कि ठाकुर को आना पड़ा। रोज माँ कर्मा ठाकुर जी को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती थी। आइए श्रवण करें कैसी माता कर्मा ठाकुर की कैसे अनन्य भक्त हुई। वैसे आप सभी को तो पता होगा, माँ कर्मा की कथा तो सभी जानते हैं ना। कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। और चलिए, हमारी एक माता जानती है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरे ख्याल से प्राय सभी जानते होंगे, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा। चलिए मैं आपको पूरा श्रवण करा दूं। देखिए भक्तों का चरित्र क्यों सुनना चाहिए हमें। अगर हम भक्तों के चरित्र को, भगवान की कथा तो सब जानते हैं, अगर भक्तों की कथा आप सुनोगे तब पता चलेगा कि भक्तों ने ऐसा क्या किया कि उस भक्त के भाव में भगवान को आना पड़ा। क्या पता किस भक्त के चरित्र को सुनकर हमारे मन में भी ये भाव आए कि काश हम भी ऐसी भक्ति करें, और ऐसी भक्ति करें तो भगवान हमें भी मिल जाए। इसलिए
भगवान की कथा तो सबको सुननी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप भक्तों की भी कथा सुनिए। आइए भक्त माँ कर्मा की कथा हम सभी श्रवण करिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं संतों की वाणी से मैंने सुना कि जो माता कर्मा है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कहते राजस्थान के नागौर जिला के कालवा गांव में 1615 को जीवन राम डुंडी के यहाँ भक्त माँ कर्मा का जन्म हुआ। माँ कर्मा के जो पिता हैं एक गरीब किसान थे, लेकिन ठाकुर के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा थी। इनके घर में ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन एक ठाकुर जी की मूर्ति जरूर थी। जिस ठाकुर जी का पूजन जीवन राम डुंडी जी प्रतिदिन करते थे अपने परिवार के साथ। एक दिन इनके घर एक कन्या आई है जिसका नाम इन्होंने कर्मा रखा। जैसी माँ कर्मा आई है बेटी बन के, पिता बड़े ही प्रसन्न हुए कि भगवान ने मुझे बेटी दे दी। और अपनी बेटी के साथ जीवन राम जी नित्य गोविंद का पूजन करते थे, भोग लगाते और भोग लगाने के बाद भी भगवान को खिलाने के बाद ही ये खुद भोजन ग्रहण करते थे। धीरे धीरे कर्मा बड़ी हो रही है, नित्य देखती रोज देखती अपने पिता को, मेरे पिता कैसे कृष्ण का पूजन करते हैं, भोग खिलाते हैं। धीरे धीरे कर्मा माँ बड़ी हो रही है। तो एक दिन की बात है, कर्मा के पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो पिताजी कहते बेटी मुझे कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। भगवान का पूजन तुम करना, रोज कृष्ण का पूजन करना और भोग खिलाने के बाद ही तुम खाना। ऐसा नहीं करना कि पहले खुद खा लो फिर भगवान को, पहले भगवान को खिला लेना और उसके बाद ही तू खाना। कर्मा छोटी सी कर्मा है, उसको तो जो बोला जाए वही समझेगी। कहा ठीक है पिताजी। पिताजी काम से कुछ बाहर चले गए और जैसा कि पिताजी ने कहा, आज कर्मा सो करके उठी है, जल्दी जल्दी भगवान के लिए भोग बनाया और उस भोग को लेकर के ठाकुर जी के समक्ष जाती है और भोग रख देती है और सोचती कि भगवान भोग खा लेंगे, मैं कुछ काम कर लेती, काम करने चली गई। अब थोड़ा समय हुआ तो कर्मा सोचती कि भगवान ने भोग खा लिया होगा, चलो चलकर देखो। देखने के लिए आई है पूजा घर में। जैसे आई तो क्या देखा कि जो खिचड़ी इसने रखी है, जो भोग रखा है, वो तो जैसे का तैसा रखा हुआ है, भगवान ने एक भी नहीं खाया। कर्मा बोली प्रभु मैंने इतना समय हो गया इसको रखे, आप खा नहीं रही हो। हे प्रभु खा लीजिए, हे प्रभु खिचड़ी खा लीजिए। क्यों नहीं खा रहे हैं आप? फिर कह रही है, सोच रही है शायद भगवान को पसंद नहीं आ रहा होगा ना, रोज पिताजी लगाते थे, आज मैं बनाई हूँ। हाथ जोड़ के कहती प्रभु मुझे ज्यादा व्यंजन बनाना नहीं आता, पिताजी तो काम से बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए, तो जब तक वो आए ना तब तक तो आपको मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा। हे ठाकुर जी खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए। बार बार कह रही लेकिन भगवान खा नहीं रहे। और जब खा नहीं रहे ना तो कर्मा बाई को थोड़ा गुस्सा आने लगा। कर्मा बोली कि देखो भगवान मैं आपको इतना हो गया बोल रही हूँ, ज्यादा नखरा मत करिए, चुपचाप खा लीजिए इसी को। फिर सोचने लगी कि शायद इसमें घी कम होगा, गुड़ कम होगा, इसलिए भगवान नहीं खा रहे हैं क्या, ऐसा सोच करके इसमें फिर घी और गुड़ रख देती है। कहती प्रभु अब तो खा लीजिए। पर जब भगवान नहीं खा रहे तो कर्मा को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। फिर कह रही देखो भगवान जब तक आप खाओगे नहीं मैं खाऊंगी नहीं, इसलिए खा लीजिए, ज्यादा नखरा मत करिए, जब तक खाओगे नहीं मैं भी भूखी रहूंगी। इस प्रकार भूखी प्यासी कर्मा बैठ गई है। दोपहर से शाम का समय हो गया, शाम से रात का समय हो गया, भगवान नहीं खा रहे हैं, कर्मा नहीं खा रही है। प्रातः काल का समय हो गया तब भी भगवान नहीं खाए हैं, कर्मा बिल्कुल नहीं खा रही है, भूखी है प्यासी है लेकिन कुछ नहीं खा रही है।
जब इस तरह से ठाकुर जी ने देखा कि ये कर्मा जब तक मुझे खिलाएगी नहीं, ये खाएगी नहीं, इसलिए आज क्या करे, भगवान तो प्रेम के वश में है, आना तो पड़ेगा ही। तब भगवान के विग्रह से आवाज आई, कर्मा तूने भोग लगाने के लिए तो खिचड़ी ले तो आई, पर तूने पर्दा तो लगाया ही नहीं। अब बिना पर्दे के मैं खाऊंगा कैसे, पहले पर्दा तो लगा। अब जब भगवान ने ऐसा कहा तो कर्मा को याद, अरे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं तो भूल ही गई पर्दा लगाना। और यहाँ पर कर्मा बाई ने पर्दा लगाया है। जैसी पर्दा लगाया बंधुओं, अब क्या, अब तो ठाकुर को आना ही पड़ा। यहाँ थोड़ी ही देर में देखते ही देखते पूरी खिचड़ी की जो थाली है खत्म हो जाती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। पूरी खिचड़ी खत्म, प्रसन्न हो जाती कर्म। अब क्या, ये तो नित्य यही नियम, नित्य भगवान आते थे खाने के लिए, नित्य कर्मा अपने हाथों से खिचड़ी बनाती थी, पर्दा लगाती थी, भगवान खाते थे। तो यहाँ पर सज्जनों एक भाव संतों ने बड़ा बताया है, बड़ा सुंदर, कि दो चीज ऐसी है जो हमें पर्दे में भी हम करनी चाहिए। पहला है भोजन और दूसरा है भजन। ये दो चीज ऐसी है जो पर्दे में होनी चाहिए। आप जब भी भोजन करो तो कहते कि ये पर्दे में रह करके भोजन करना चाहिए, सबको दिखा दिखा के नहीं करना चाहिए कि देखो मैं ये खा रहा हूँ, मेरे परिवार के लोग ऐसा खाते हैं, मैं तो 2 सब्जी 3 सब्जी खाता हूँ, अचार पापड़ सब कुछ खाता हूँ, उसके बगैर खाता नहीं। तो इस प्रकार दिखा दिखा करके नहीं खाना चाहिए, ये सब पर्दे में करना चाहिए। ऐसे ही भजन भी है, अगर आप भगवान का भजन कर रहे अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि देखो मैं तो इतना भक्ति करता हूँ, इतना भजन करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ना घर में कभी पूजा करते हैं, ना प्रातःकाल उठते हैं, ना जीवन भर एक अगरबत्ती भी नहीं जलाते। और फिर कभी ऐसा दिन आ जाता है कि उसके घर में कोई मित्र आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, तो दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, प्रातःकाल उठ जाएंगे बिल्कुल 6 बजे और उठ करके ऐसा पूजन करेंगे, ऐसा घंटों तक आरती करेंगे, पूजन करेंगे कि घर में जो रिश्तेदार आए हैं, मित्र आए हैं, उनको भी लगे कि वो भी कहे कि हाँ कितना बढ़िया आदमी, कितना पूजा करता है। ऐसे दिखा दिखा करके करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इससे अच्छा है, दिखावे की पूजा से अच्छा है कि आप पूजा करें ही ना। दिन भर तो हम भोजन करते हैं, अब भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कई लोग दिन भर में 3-3 बार भोजन करेंगे, अब भजन एक बार भी करे तो उसमें भी बड़ा झंझट होता है। इसीलिए तो भक्तों ने गाया है ना, 3 बार भोजन और भजन एक बार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। ताली बजाते हैं सब, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। 3 बार भोजन, 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। गाइए सभी बाबू। इतना खाते पर भजन नहीं करते हैं, बिल्कुल भजन नहीं करते। भजन किया नहीं, केवल भोजन, भोजन खूब खाए लेकिन भजन नहीं। इसलिए तो कहा
तीन बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, 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 गंगा नहाओ मैं यमुना नहाओ, ओ गंगा नहाओ मैं यमुना नहाओ, ओ गंगा नहाओ मैं यमुना नहाओ। गंगा नहाओ मैं यमुना नहाओ। और फिर मन तो खूब करता है कि हम भी जाए गंगा मैया के पास जाके गंगा स्नान कराए, लेकिन जाते 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 रास्ते पे आ गया बुखार। जाते जाते रास्ते पे आ गया बुखार, जा तो रहे गंगा नहाने के लिए, क्या होता है कभी सर्दी हो जाती है कभी बुखार हो जाता है। जाते जाते रास्ते पे आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते पे आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, अरे उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। ओ उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोले बाके बिहारी लाल की मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, 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 मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ। मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ। लेकिन मन तो बड़ा करता है, जैसे सब लोग जाते हैं मंदिर ठाकुर के दर्शन के लिए, हम भी जाएं और जाकर के प्यारे जी का दर्शन करें। लेकिन जाते 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 मंदिर के लग गए किवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए दीवार, जाते तो है मंदिर लेकिन टाइम से नहीं जा पाते। टाइम से ना पहुंचने की वजह से क्या होता है, मंदिर ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते, किवाड़ बंद हो जाता है। जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए दीवार, उसमें भी आती है झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हाँ 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार,
हम भी दान कर ले, पुण्य कर ले, लेकिन जैसे दान करने के लिए जाते हैं और जैसे दान करने का समय आता है तो मन में क्या भाव आता है? मन में क्या भाव आता है जानते हैं सज्जन? मन में आता है महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, 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 उसमें भी आते हैं राधे। झंझट उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार। बांके बिहारी लाल की जय अभी ताली हो। बजा। तीन बार भोजन और भजन एक बार, गाइए सब फिर से एक बार गाइए। 3 बार भोजन और भजन एक बार, तालियों की कमी हो रही है। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बहुत बढ़िया, चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, ये है झंझट है। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट है। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं। 3 बार भोजन और भजन एक बार, जय जय। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय। हो। तो ऐसा तो हमारा जीवन है, खाते तो खूब है, खाने के लिए सब चीज करने के लिए समय है, लेकिन भजन करने के लिए समय नहीं। अब भजन करने भी चाहे तो इसमें भी खूब झंझट, खूब समस्या आती है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर आप दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। और कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा पूजा करें, 2 घंटा पूजा करें, कोई जरूरी नहीं है, तब भगवान रिझेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते तो भाव से 5 मिनट ठाकुर जी के सामने बैठ जाइए और मन से भाव से उनको याद कर लीजिए। ये बहुत बड़ी पूजा है, क्योंकि भक्त खुद ही कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी पुनि आधी के आध, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सुबह उठकर 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी प्रेम से भगवान के सामने बैठकर उनको याद कर ले, चिंतन कर ले। ये बहुत बड़ी पूजा है और यहाँ पर करना जरूर चाहिए, क्योंकि मानसिक पूजन का भी बड़ा फल है, बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। आज कर्मा के भाव से आज भगवान को आना पड़ा, और नित्य भगवान आते थे और कर्मा के घर खिचड़ी खाते थे। अब धीरे धीरे समय, एक दिन पिताजी आए। अब जैसे पिताजी आए तो कर्मा सारी बात बताती है कि पिताजी ऐसी बात है, भगवान रोज आते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो पिताजी ने सोचा कि छोटी सी बच्ची है, मजाक में ले लिया। पिताजी ने माना नहीं, कहा कि अगर ऐसा है कर्मा तो चलो मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दर्शन कराओ। और आज रोज की तरह जैसी कर्मा बाई भोग लगाती है, क्या था, भगवान को आना पड़ा है।
और आज जैसे पिताजी ने ये देखा है, आज पिता के नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी, रोने लगे। जीवन राम जी कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन निकल गया, आपका पूजन करने में, आपकी भक्ति करने में, आपको भोग खिलाने में आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, और मेरी छोटी सी कर्मा को आपने दर्शन दिया है। ये मेरा सौभाग्य है, कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी बेटी मिली है जिसकी वजह से आज भगवान का मुझे दर्शन हो रहा है। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने के बाद सब लोग सामने देखिए, जैसी पिता की मृत्यु हुई, कर्मा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, मन घर में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन कर्मा अपने गांव को छोड़ करके तीर्थों की यात्रा करने चली जाती है, और घूमते घूमते कर्मा बाई जगन्नाथपुरी पहुंची है और यहीं रहने लगी है। भीख मांग करके कर्मा खाती थी। धीरे धीरे समय बीता, बूढ़ी होने लगी है, तो एक दिन की बात है, कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ के मंदिर से गुजर रही थी। जैसी गुजर रही थी तो कर्मा ने क्या देखा कि दोपहर का समय है, जो मंदिर के पुजारी हैं वो जगन्नाथ भगवान को भोग खिला रहे थे। अब जैसी भोग लगा रहे थे तो कर्मा देखी, और कर्मा देख करके बोली कि प्रभु ये पंडित तो आपको भूखे मार डालेंगे, इतना समय आपको भोग लगा रहे हैं, आप तो भूखे मर जाओगे। हे प्रभु, यहाँ तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप मेरे घर आइएगा सुबह, मैं आपको अपने हाथ से बना करके आपको मैं खिलाऊंगी। अब इस प्रकार कह करके यहाँ कर्मा चली जाती है। अब जैसी जाती है तो इसको विश्वास था कि इसके भगवान आएंगे। अब विश्वास है तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। अब जैसी अगला दिन हुआ, सुबह का समय हुआ, सवेरे 5 बजे उठी है कर्मा बाई, ना नहाया ना धोया, कुछ नहीं, और उठते ही सीधी खिचड़ी बनाने लगी है। अब जैसी खिचड़ी बनाने लगी, 6 बजा है सुबह का, और प्रातः काल 6 बजे आज कर्मा के दरवाजे में एक 8 साल का बालक आया है, और ये कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान ही थे। आज जैसी वो 8 साल का बालक आया, आके बोला कि मैया, हे माँ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी खिचड़ी खिला दो। अब जैसी भगवान आए, कर्मा बड़े भाव से भगवान को खिचड़ी खिला रही है। अब ये नियम नित्य का हो गया, नित्य भगवान आते थे, खिचड़ी खा के चले जाते थे। तो आज क्या हुआ, आज जैसी भगवान खिचड़ी खा करके गए तो 6:30-7 का ही बीच बजा हुआ था कि कर्मा सभी बर्तनों को साफ करने के लिए आंगन में निकाली। तभी एक संत कर्मा के द्वार पे आए, और जैसे ही संत ने देखा कि खूब सारे बर्तन हैं, संत ने विचार किया कि अरे इतनी जल्दी इसने भोजन बना भी लिया और खा भी लिया। संत कहते कि तुमने इतना जल्दी बना भी लिया और खा भी लिया तुमने। कर्मा बोली नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं खाई हूँ, वो कन्हैया आए थे ना, वो खाकर चले गए। अब जैसी संत ने ये सुना तो संत ने कहा कि अच्छा, तू इतनी बड़ी भक्त है कि तेरे घर भगवान आएंगे। चलो मान भी लिया कि वो आते हैं, तो तू कैसी है कि भगवान को ऐसे खिलाती है, ना नहाई है ना धोई है, आंगन देख तेरा कितना गंदा पड़ा है, ना आंगन साफ करती है, ऐसे भगवान को खिलाती है तू। कर्मा हाथ जोड़ के बोली महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप बताइए मैं क्या करूं। तो संत ने कहा कि पहले जब तू उठती है तो पहले नहा धो, बिल्कुल आंगन को साफ कर, और नहाने के बाद स्नान करने के बाद ही तू भगवान के लिए भोग बना। कर्मा बोली ठीक है। अगला दिन हुआ, जल्दी जल्दी उठी है, स्नान इत्यादि किया, आंगन को साफ किया, तो समय काफी हो गया। अब जैसी समय होने लगा भगवान के आने का, कर्मा सोच रही है भगवान आने वाले होंगे, मेरा खिचड़ी भी बना नहीं है, और जल्दी जल्दी बना ही रही थी, बना नहीं था, इतने में भगवान आ जाते हैं। भगवान आके कहते कि मैया जल्दी जल्दी खिला दो मुझे।
अब बना ही नहीं था, क्या करे बेचारी, जल्दी जल्दी बनाई। लेट हो रहा था, भगवान खाने लगे। इधर मंदिर का पट खुलने वाला था। भगवान 2-3 कौर ही खाए थे और सोचने लगे मैं यहाँ हूँ, वहाँ पंडित जी पट खोल देंगे, मैं वहां रहूंगा नहीं, फिर सबको पता चल जाएगा। इसलिए आज भगवान 2-3 कौरी खाए थे कि एक हाथ में खिचड़ी को लिए, मुख में भी खिचड़ी लगी हुई, भगवान मंदिर का पट खुलने से पहले से वहां से दौड़ पड़े। जैसे अपने मंदिर के अंदर पहुंचे, बंधुओं संत भाव बताते हैं पुजारी जी ने आज जैसी पट खोला है, देख करके आश्चर्यचकित हो गए। आज भगवान की दाहिनी हाथ में खिचड़ी लगी है, मुख में खिचड़ी लगी हुई है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। आज जैसी पुजारी ने ये देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने तो अभी भोग लगाया भी नहीं, भगवान के हाथ में ये खिचड़ी कैसे। कहते स्वप्न में ठाकुर जी आए पुजारी जी के और बोले कि हे पुजारी जी, आप किसी को बताना मत, मैं रोज कर्मा माँ के घर जाता हूँ खिचड़ी खाने के लिए। और ये वही खिचड़ी है बंधुओं जो आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भले 56 भोग लगाए जाए चाहे ना लगाए, लेकिन कर्मा माँ का वो खिचड़ी जरूर जगन्नाथ भगवान को लगती है। बोली जगन्नाथ भगवान की। ऐसी भक्त माँ कर्मा। देखिए आज एकादशी है, एकादशी के दिन चावल खाना तो क्या, चावल को छूना भी पाप कहा गया है। लेकिन धरती पर केवल एक जगन्नाथपुरी ऐसा है जहाँ पर एकादशी की कोई मान्यता नहीं। एकादशी को भी आज के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसी भक्त माँ कर्मा। तो कहने का अर्थ है बंधु, जब वो भगवान कर्मा बाई के लिए आ सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं आ सकते। फर्क यही है, हमारा भाव उतना नहीं, प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन स्वार्थ से। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा मैं भाव ही एक सार है, और जो भाव से मुझे भजे वो भाव से बेड़ा पार। भगवान कहते मैं केवल भाव